हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है? आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है बच्चों? तो आज हम अपने यूट्यूब चैनल अश्वनी जीएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। मैं दीपशिखा द्विवेदी। आज हिंदी का टेस्ट हमारा वर्णमाला टॉपिक जो कंप्लीट हुआ है अभी अभी, जो कल हमने कंप्लीट किया है, उससे रिलेटेड कल 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे आपने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हिंदी में पूछे गए हैं। अब आप उसी से रिलेटेड उसी टेस्ट को और आगे लेकर जाएंगे। कल हमारा कुछ थ्योरी क्लास से बचा हुआ था, इसीलिए पूरा टेस्ट ना होकर आधा में थ्योरी क्लास हमने देखा था और कुछ समय जो हमारे पास बचा था हमारे क्लास टाइम का, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो उस टेस्ट में कुछ बच्चों ने तो देख के कोई रिप्लाई नहीं किया, लेकिन कुछ हमारे बच्चे जो हैं, जो हमारे बच्चे रेगुलर देखते हैं क्लास को, उन्होंने रिप्लाई किया है। उनमें से सबसे अच्छा नंबर लाने वाली स्टूडेंट है हमारी स्नेहा कुमारी, जिन्होंने 10 में 9 नंबर लाए हैं, और अनामिका कुमारी जी, उन्होंने 10 में 8 नंबर लिए हैं। और एक और हैं हमारे स्टूडेंट्स मिथिलेश कुमार, जिन्होंने 10 में 5 नंबर लाए हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हमारा क्लास देखने के लिए, और आप अपनी पढ़ाई इसी तरीके से आप स्टार्ट रखिए, इसको बिल्कुल फ्लो में जाने दीजिए। एग्ज़ाम होगा, ज़रूर होगा, इसके लिए आप कोई भी टेंशन नहीं लेंगे। हमारा काम एग्ज़ाम कंडक्ट कराना हमारा काम थोड़ी है, हमारा काम तो पढ़ना है, पढ़ाना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम जिसका लेने का काम है वो अपना काम कर लेगा, हमें अपना काम करना है। तो चलिए बच्चों, आज अपना हम क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों का ये चैनल है, आप इसे जितना सपोर्ट करेंगे हम उतना ही अच्छा आपको बेटर कंटेंट देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज का टेस्ट हमारा स्टार्ट होगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, एकदम इजी है क्वेश्चन ये। अब आप क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा आपका क्वेश्चन कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि ज्ञ, स्र, छ, त्र, ये सब जो चार जो ये वर्ण हैं, इन्हें संयुक्त वर्ण की श्रेणी में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है ये भी आपको बताया गया है, क्योंकि ये दो वर्णों के संयोग से बनते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त वर्ण की श्रेणी में रखा जाता है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी देखते रहिएगा, यूपीएसआई में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अब आप बताइए, आपका टाइम बहुत कम है आपके पास इसे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन भी बहुत आसान है, एकदम इजी क्वेश्चन है। इसे जो बच्चे हमारा क्लास देखे होंगे ना, उन्हें तो बिल्कुल आसान लगेगा कि ज्ञ जो है किसके संयोग से बना है। तो अब मैं आंसर बताने जा रही हूँ। जिनको यदि आता होगा वो तो अब तक कर लिए होंगे, इनके लिए इतना टाइम इनफ है। जिन्हें नहीं आता होगा वो थोड़ा फिर से क्लास को देखेंगे, समझ के वीडियो को देखेंगे, क्योंकि ये एक बार नहीं, मैंने इस चीज़ को एक बार नहीं लगभग 3 से 4 बार तो मैं पक्का आप लोगों को बताई हूँ। तो इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बी, ज और इया, ज और इया दो व्यंजन मिलके ज्ञ का निर्माण करते हैं, इन दोनों के संयोग से ज्ञ बनता है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में टिक लगाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये देखिए, बैंक के एग्जाम में पूछा गया 2002 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। आप लोगों को बताया गया है ना, अघोष और घोष या सघोष। तो बताएंगे अघोष क्या होता है, पहले अपने मन में सोचिए और ऑप्शन में से छांटिए। अघोष क्या होता है और घोष क्या होता है। ये आपको बताया गया है कि प्रथम का फर्स्ट और सेकंड, किसी वर्ण का पहला और दूसरा जो होता है घोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है या घोष होता है। तो ये देखिए, इसमें तो वो नहीं है, ये वर्ण के नहीं है, ये तो नीचे वाले दिए हुए हैं। इनमें से भी आपको बताया गया है कि अर लव क्या होते हैं, ठीक है। ब क्या होता है, ज देखिए तीसरे पर आएगा, च छ ज तीसरे पर आएगा, यानी कि ज हो जाएगा सघोष, ये आपका ज कट जाएगा। अब देखिए ब, प फ ब भी तीसरे पे आएगा, ये भी हो गया सघोष या घोष, ये भी कट जाएगा। अब बचा स और ह, अब बचा स और ह। तो देखेंगे ये जो ह है ना, इसको घोष मानते हैं या सघोष मानते हैं, ये आप जल्दी से बताएंगे, और नहीं तो उसके बाद हम
बताएंगे ही आपको। तो आपको बताया गया था कि जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, जो तालव्य श, दंती स, मूर्धन्य श, ये सब जो होते हैं ये सब अघोष कहे जाते हैं, ये अघोष वर्ण में आते हैं। तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल, दूसरे का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आपका आता ही है। अब बताएंगे ये क्वेश्चन आपका क्या कहता है। और ये देखिए, ये भी बैंक के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। घ का उच्चारण स्थान क्या है? बिल्कुल आसान, एकदम इजी, इससे आसान कुछ आपको मिल ही नहीं सकता। घ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो आप देखेंगे कि घ जो है ये किस वर्ग का है? क ख ग घ का है। तो क ख ग घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? च का उच्चारण स्थान च छ ज क्या होता है? ये सब आपको बताया गया है। च छ ज का क्या होता है? ट ठ ड ढ क्या होता है? तो ट ठ ड ढ का मूर्धा हो जाएगा, तो ये ट का हो जाएगा ना, ट वर्ग का, ये कट गया। च छ ज का तालु हो गया, ये कट गया। त थ द का दंत हो गया, ये कट गया। तो बचता क्या है? कंठ, अर्थात क ख ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन में चलेंगे। अब बिल्कुल एकदम ईमानदारी से आप अपने क्वेश्चन को टिक आउट करते रहेंगे अपनी कॉपी में कि इन्होंने कितना क्वेश्चन को गलत किया, किसने सही किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन। अच्छा, ये तो हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये देखिए। अभी आपने देखा था ज्ञ वर्ण किसके योग से बना था, वहीं पे आपको मैंने ये भी बताया था कि ये सब संयुक्त व्यंजन होता है जिसमें ज्ञ, छ, त्र, ठीक है, स्र, ये चार आते हैं। तो आपको बताना है कि छ किसके संयोग से बना है, किन दो अक्षरों के संयुक्त करके स को बनाया गया है। तो छ को देखेंगे क और स, ठीक है, क और मूर्धन्य स, क और च, क और छ, क और तालव्य श। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए हम आगे चलेंगे, फटाफट अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आपका 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये बीएड एंट्रेंस से पूछा जा चुका है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, बीएड एंट्रेंस में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। देखिएगा, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? आपको बताया गया है ना कि स्टैंडर्ड स्वर कितने होते हैं, मानक स्वर कितने होते हैं, कुल स्वर कितने होते हैं। ठीक है, आपको बताया गया है ना मानक स्वर कितने होते हैं, कुल स्वर कितने होते हैं। तो कुल स्वरों की संख्या पूछी गई है, यहाँ पे कुल स्वरों की संख्या पूछी गई है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? कुल स्वर में ऑप्शन हमारा 13 हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपको मैं बार बार बताई हूँ कि जहाँ मानक स्वर पूछा जाएगा तो 11 और कुल स्वर पूछा जाएगा तो 13। ये भी एकदम आसान, सारे क्वेश्चन इजी हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट भी हैं आसान के साथ साथ। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में, इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा आपसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, अभी स्वरों की संख्या देखे थे, अब व्यंजन की संख्या आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताएंगे, एकदम जल्दी से आप अपना कॉपी में लिखते जाएंगे कि इन्होंने कितने ऑप्शन क्या लगाया और क्वेश्चन आपका गलत हुआ या सही हुआ। मेरे बताने के बाद आप मिलाते भी चलेंगे और कमेंट करके अपना ये स्कोर बताना नहीं भूलेंगे। तो देखेंगे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कुल 33 होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? कौन सा पश्च स्वर है, अर्थात कौन सा स्वर है? पहले तो ये देखना होगा इसमें स्वर कौन सा है। आपको बताया गया है ना अग्र स्वर, जिसका उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है। जीभ के 3 भाग होते हैं, बताया गया है ना आपको। तो आप बताना आपको पश्च स्वर कौन सा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आ। आपको बताया गया है बच्चों कि मध्य स्वर अ को बोला जाता है। अ जब बोलेंगे तो हमारा जिह्वा का मध्य भाग प्रभावित होता है, इसीलिए अ को मध्य स्वर कहते हैं, आ को पश्च स्वर कहते हैं और ई को प्रथम स्वर कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये देखिए। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा शब्द विसर्ग से बना हुआ है। ठीक है, विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है?
तो इससे पहले आप संधि हमसे पढ़ के आए होंगे, जिसमें आपको बखूबी बताया गया है कि विसर्ग क्या होता है। तो आप जल्दी से बता देंगे विसर्ग स्वर किसे इसमें विसर्ग शब्द कौन सा है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या कहता है कि अध। अध में ये लगा है, ये विस्मयाद का साइन होता है, ये गलत। इसमें तो कोई ऐसा साइन ही नहीं लगा है, कोई ऐसा लगा ही नहीं है चिन्ह जिससे आप कह सके ये, इसमें कोई चिन्ह ही नहीं है। इसमें जो ये जो लगा ये डैश, ये तो इसे जब आप पढ़ेंगे ना, इसके बाद चैप्टर आएगा चिन्हों वाला, चिन्हों को पहचान करने वाला विराम चिन्ह, तो उसमें आपको बताया जाएगा डिटेल में। अब यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमारा जो ये अंकी बिंदी है, आपको बताया गया है कि किसका साइन होता है, ये विसर्ग का साइन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम 9th क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर ये रहा 9वां क्वेश्चन। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान है। तो पहले आप ये देखेंगे कि ओ बोल के देखिए आप, ओ का उच्चारण स्थान क्या है, ये आपको बताया गया है, बहुत बार बताया गया है, एक बार नहीं बताया गया है, संधि में भी बताया गया है, और ये जब वर्णमाला चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो इसमें भी आपको बताया गया है, इसीलिए डाउट तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे क्लास बिना देखे टेस्ट देने आ जाएंगे उन्हें तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, और मैं एक बार नहीं बहुत बार बता चुकी हूँ, इसीलिए टेस्ट में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं आगे बढ़ूँगी। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कंठोष्ठ होता है, कंठ और ओष्ठ हमारे दोनों प्रभावित होते हैं। तो ओ बोल के देखिए, जब अ बोलेंगे ना, अ बोलने के लिए हमारा कंठ प्रभावित होता है, और ओ कार जब उसमें लगाएंगे तो उससे हमारा ओष्ठ प्रभावित होने लगता है, क्योंकि ओ जो लगता है ना, ये इस ऊ की वजह से लगता है। तो इस ऊ का उच्चारण स्थान ये होता है ना, तो इस ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, कंठोष्ठ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा 9th क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये देखिए, क ग ज फ ध्वनियाँ हैं, क ग ज फ ध्वनियाँ हैं। ये भी आपको बताया गया है कि ये जो बिंदी लगे होते हैं, इसमें वर्णमाला में तो स्थान नहीं दिया गया है, हिंदी वर्णमाला की ये नहीं है, इसीलिए ये संस्कृत में तो होंगे नहीं, क्योंकि हिंदी में नहीं है, तो संस्कृत से ही तो हिंदी में आया है। तो जब हिंदी में नहीं रखा गया है, यानी कि उसमें ये संस्कृत से भी नहीं आया है, अंग्रेजी के तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। दक्षिणी भाषाओं के, तो आपको लग रहा है कि ये कहीं तमिल तेलुगु में लिखा हुआ नहीं ना, ये तो देवनागरी का ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डॉट 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 जो बिंदी लग गया है, इसके वजह से ये अरबी फारसी में चले जाएंगे। ये अरबी फारसी वर्ड होते हैं, ये भी आपको बताया गया है। वर्णमाला जब मैं पढ़ा रही थी, आपको वर्णों का पढ़ाया जा रहा था, उस समय आपको ये बताया गया है कि ये इस प्रकार से जहाँ बिंदी लगे होते हैं, ये अरबी फारसी वर्ड होते हैं, अरबी फारसी ध्वनियाँ इन्हें कहा जाता है, उस अरबी फारसी भाषाओं से इन्हें लाया गया है। अब देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तालव्य व्यंजन है। अब बताओ, इससे आसान कहीं कुछ होता है क्या, इससे आसान कुछ होता है क्या? जी नहीं। देखिए तो था दादा, ये दंत से बोली जाने वाली है। म फ ज भ, ये ओष्ठ, च छ ज झ, और द ट ड ढ, ट ठ ड मूर्धा। बी नो एक्सप्लेनेशन। अब मैं और क्या बताऊं, इससे ज़्यादा और क्या ही बताऊं। आगे चलिए, 12 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, किस शब्द में री स्वर नहीं है, किसमें री स्वर नहीं है? कृष्णा, रिवाज, दृष्टि, कृपा। थोड़ा सा माइंड अप्लाई करिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कहाँ री नहीं लगा हुआ है। आप जिन्हें नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा, वो बस ये देखेंगे कि तीन जो ऑप्शन है, ये दोनों और इसमें सिमिलैरिटी दिख रही है कि नहीं आपको? तीनों में इस प्रकार से लगा हुआ है। इनमें से तो तीनों एक जाति के, तो अलग कौन होता है? ये रिवाज। इसमें ये जो र है, ये साधारण वाला र है ना, ये वाला र थोड़ी है, ये वाला र का तो इस प्रकार से आके लग जाता है, इसीलिए ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी मैंने बताया है जहाँ तक कि मुझे याद है, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो हमें ज़रूर कमेंट करेंगे आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा समझ में नहीं आया। अब देखिए, निम्नलिखित में से दंत वर्ग हैं, ये भी बिल्कुल आसान है। दंत से जिनका उच्चारण स्थान दंत होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। बताने वाली कोई बात नहीं है इसमें। इससे इजी क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। आपको दिख रहा होगा, आप मेंशन करते जा रहे होंगे कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं।
अब देखिए, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत ध्वनियाँ, व्यंजन, तो दंत व्यंजन ध्वनि है। आपको कितनी चीज़ देखना है, स्पर्श भी होना चाहिए, घोष भी होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए, दंत व्यंजन, स्पर्श होना चाहिए यानी कि क से लेके म तक होना चाहिए, ठीक है। घोष होना चाहिए यानी कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए यानी कि बोलने में अधिक समय लगना चाहिए, और दंत व्यंजन होना चाहिए। दंत व्यंजन जहाँ बात आती है ना, ये दंत व्यंजन होना चाहिए। तो ये आपका दंत व्यंजन से कौन, जो तथा दथा के शब्द आते हैं ना, वो दंत व्यंजन से बोलने वाले होते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा तथा तथा वर्ण के कौन है, ये भ, ये नहीं म, ये तो ओष्ठ से बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन में। मुझे जहाँ तक की उम्मीद है आप लोगों को, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप अपना स्कोर ज़रूर नोट करते जाएंगे और मुझे बताना नहीं भूलेंगे अपना स्कोर, आपने कितना स्कोर गेन किया, कितना नंबर आपका आया है टेस्ट में। देखिए, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ ध्वनि है। घोष पूछ रहा है, महाप्राण पूछ रहा है, ओष्ठ पूछ रहा है, ये सब किस में है, ये चारों क्वालिटी, तीनों चारों क्वालिटी एक वर्ण में होनी चाहिए। तो देखेंगे ओष्ठ से बोला जाने वाला कौन सा आपको दिख रहा होगा इसमें। तो देखिए, घोष होना चाहिए, महाप्राण होना यानी कि बोलने में अधिक समय लगना चाहिए, ठीक है। घोष होना चाहिए तो बोलने में अधिक समय यानी कि दूसरा और चौथा, ठीक है, दूसरा होना चाहिए और चौथा होना चाहिए। तो दूसरा में देखिए, ये तो तीसरा में आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो एकदम कट ही जाएगा, ये कट गया। और ये देखिए बी, ये दूसरा, ये दोनों है। अब देखिए, ये जो जहाँ ओष्ठ कह रहा है, तो ये थ भी कट जाएगा क्योंकि ये दंत से है, ये ठ भी कट जाएगा, ये भी दंत से नहीं है, तो ये आ जाएगा ओष्ठ से ह। ह ऐसे ह बोलने में आपको अधिक समय, अरे सॉरी, ये ह नहीं होगा, ह क्योंकि ये ओष्ठ से इसका उच्चारण सत्य नहीं, हाँ नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये सी हो जाएगा 14 का, सी क्वेश्चन नंबर आंसर हमारा हो जाएगा बिल्कुल राइट। एक मिनट, इसमें मुझे डाउट हो रहा है थोड़ा, बच्चों वेट करिएगा आप लोग, एक मिनट देखिएगा, इसको इरेज कर लूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना हो। ये देखिए हमारा क्या कह रहा है, स्पर्श, घोष होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए यानी कि बोलने में अधिक समय लगना चाहिए, ओष्ठ। अब बाकी सारी चीज़ों को छोड़िए, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कन्फ्यूज़न नहीं रखना है बिल्कुल भी। देखिए, ओष्ठ व्यंजन होना चाहिए, तो आपको पता होगा कि जो प फ ब भ के वर्ण होते हैं ना, वो ओष्ठ व्यंजन होते हैं। तो यार देखिए, भ दिख रहा है ना आपको ओष्ठ से बोलने वाला, ये ओष्ठ हो गया। महाप्राण भी होगा क्योंकि दूसरा, थर्ड और सेकेंड और फोर्थ, महाप्राण होते थे, फोर्थ भी हो गया और स्पर्श भी हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लिटिल बिट कन्फ्यूज़न हो गया था, लेकिन थोड़ा ध्यान देने पर मैंने उसे ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एकदम आसान, अमात्रिक है। कौन सा शब्द, अमात्रिक है, जिसमें मात्रा नहीं है उसे अमात्रिक कहते हैं। देखिए, इसमें आकार की मात्रा लगी है ना, कारखाने में, अमिताभ में हर्ष स्वर की मात्रा लगी है, चहचहाना में भी आकार की मात्रा लगी थी, सब तो मात्रिक है, सब गलत हो जाएगा। कलरव ये अमात्रिक हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा 6 नंबर। अब 17 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 17 क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी अपना सेशन को हम समाप्त करेंगे क्योंकि टाइम बहुत प्रीवियस होता है बच्चों। नेक्स्ट क्लास, अब आप लोगों क्लास का टाइमिंग भी फिक्स होगा, अब आपको हिंदी का क्लास का टाइमिंग फिक्स मिलेगा, और फिक्स टाइम क्या होगा ये भी आपको बताया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज बस देख लीजिए आप लोग फ्लक्चुएटिंग टाइमिंग के साथ, कल से आपको फिक्स टाइम में हिंदी मिलेगा, और उसका टाइम क्या होगा ये भी आपको सूचित किया जाएगा, पहले आपको उसी टाइम में हिंदी का वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी की ब ध्वनि है यानी कि ब का उच्चारण स्थान क्या है। तो अभी आपको बताया था कि प फ ब भ, हाँ, प फ ब भ जो होते हैं तो ये कैसे बोले जाते हैं, ओष्ठ से। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन। अब 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए बच्चों, इसमें
ज़्यादा समय वेस्ट करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है जिसमें देर तक समझाया जाए। एकदम आसान क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, पहले ही आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार का ध्वनि है। तो आपको कॉपी में जो बच्चे नोट्स किए होंगे वो अपने कॉपी खोल के रखिए। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखेंगे वो पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। ल को पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है, ठीक। प्रकंपित ल, र, पार्श्विक ल, उत्क्षिप्त ड और ढ, ठीक है, जिन्हें बोलने में संघर्ष करना पड़ता, संघर्षी व्यंजन, ये भी आपको बताया गया। आप अपना कॉपी नोट्स में देखते जाएंगे और आपको ये बताया जा रहा है कि आपको एग्ज़ाम में क्या लेवल रहेगा, यही लेवल पूछा जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको बस दिखाया जा रहा है, बस एक सैम्पल, एक छोटा सा नमूना के तौर पे आपको बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। कुछ नया नहीं आएगा, नहीं कुछ टफ आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसे पढ़ते जाएंगे और आप अगर इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी गलती एग्ज़ाम में नहीं होगा, क्योंकि जो छोटी मोटी गलती होनी होगी आप यहीं पे उसे सुधार लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको गलती होने की संभावना बहुत कम होगी। तो देखिए, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है, तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ। ये भी आर टेट में पूछा गया, राजस्थान टेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वर्ण का क्या अर्थ नहीं होता है? पर्यायवाची का एक तरह से क्वेश्चन हो गया है, लेकिन ये वर्णमाला का ही क्वेश्चन में आता है, इसीलिए मैंने आपसे पूछ दिया था। वर्ण रंग का होता है, जाति के लिए भी बोला जाता है कि आप किस वर्ण के हैं, यानी कि जाति का भी पर्यायवाची वर्ण होता है। वर्ण अक्षर को भी कहा जाता है, बिल्कुल। लेकिन क्या आप कभी सुने हैं कि आकाश को वर्ण कहा जाता है? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, अर्थ नहीं होता। ये आपसे पूछा गया तो क्या नहीं होगा? ये बी, आकाश को कभी भी वर्ण नहीं कहा जाता है, बाकी सबको वर्ण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं सब लोग नोट करते जाएंगे, और ये नोट करके बस अपने पास ही नहीं रखना है, वो हमें भी भेजना है ताकि हम भी देख सकें कि आप लोगों को हम कितना समझा पा रहे हैं, अच्छे से आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे, हिंदी की स ध्वनि है, हिंदी की स ध्वनि है। तो ये जो श है इसका उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है, ये श का। तो ये आप जान रहे होंगे कि स कितने प्रकार से लिखा था। ये देखिए, ये श, मूर्धन्य स, तालव्य स, दंती स, ठीक है। दंती मतलब दंत से, तालव्य मतलब तालु से, और ये मूर्धन यानी कि मूर्धा से। तो आपको ये वाला सब पूछ रहा है, इसका क्या नाम है? तालव्य स, यानी कि उच्चारण स्थान तालु होगा, ठीक है बच्चों। तो आपका कितना नंबर आया प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आपको क्लास कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और यदि आपको अच्छा लगा होगा क्लास तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में अपने और अपने से छोटे भाई बहन जो हिंदी पढ़ रहे होंगे, या फिर वो 10th 12th क्लास में ही क्यों ना हो, 10th में भी आता है हिंदी ना, 12th क्लास में ही क्यों ना हो, उन्हें भी ये वीडियो पहुँचाइएगा, उन्हें भी पढ़ने का मौका दीजिएगा। एकदम आसान सरल लहजे में आपको बताया जा रहा है। और इसी प्रकार से और भी क्लास देखने के लिए, और भी क्लास इससे बेहतर चाहते हैं यदि आप, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इफ़ यू आर ए न्यू स्टूडेंट। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद।